वर्चुअल बकरीद, ऑल पार्टी मीटिंग और लाडली बहना योजना को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अपील करता हूं कि वो वर्चुअल बकरीद बनाएं। अच्छी बात है। टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है। कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। जमाना आ गया है उनके, वो जो कहेंगे, वो बोलते थे ना एक जमाने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो अब खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर रहे हैं। संजय राउत ऑल पार्टी जो है मीटिंग में शामिल हुए हैं, जो विपक्षी ऑल पार्टी मीटिंग है, और ये मांग कर रहे हैं लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। और राउत ये भी कहते हैं कि अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो हम ट्रम्प से कहें, क्योंकि ट्रम्प की आजकल वो ज़्यादा बात मान रहे हैं प्रधानमंत्री। मुझे इस बात पे जरूर एक मत होना चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। अब जब विदेश में हमारे लोकसभा के सांसद जाके आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों की क्या सोच है, दुनिया भर में क्या सोच है, इसके बारे में देश को पता चलना चाहिए। इसलिए सभी दलों की एक बैठक दिल्ली में बुलानी चाहिए। इसमें कोई गलत बात तो है? महायुति सरकार लाने में आप जानते हैं सर कि G7 में प्रधानमंत्री को इंडिया को नहीं बुलाया गया है, तो इस पर विदेश मंत्री की सफाई दी, ये भी सवाल उठा गया है। वो नहीं बुलाना, ये भारत का अपमान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी राजनीति होना कोई अच्छी बात। लाडली बहन के नाम पर महायुति सरकार आई, लेकिन अब सर देख रहे हैं कि वित्त मंत्री भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी हुई योजना लाने में। लगातार जल्दबाजी नहीं हुई, वोट खरीदने की साजिश थी। उस साजिश में वो कामयाब हो गए। अब उस साजिश पूरी करने में पूरा महाराष्ट्र का अर्थकरण बिगड़ गया, पूरी तिजोरियां खाली हो गई, जितना भी धन संचय था बह गया, अब रहा कुछ नहीं। तो अब बहनों को काटने का काम है तो काट डालेंगे। और सर ये बात कर रहे हैं कि विकास आघाड़ी का गठबंधन ये लोकसभा तक ही था, लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये गठबंधन किया गया। इसका मतलब मैंने संजय सिंह को सुना नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, किस संदर्भ में कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। क्या आगे आने वाले चुनाव में विकास आघाड़ी रहेगी, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। आज सुबह जो विकास आघाड़ी का शिष्टमंडल गया था राज्यपाल को मिलने के लिए, उस समय में कांग्रेस के महिलाओं का भी रखा गया। मैं इस बारे में अनजान हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन सा शिष्टमंडल गया था, इसकी जानकारी बाहर आई नहीं। और साहब, जिस तरह से बीजेपी के नेता लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रहे हैं और संगठन के नेता हो या धर्मगुरु हो, बकरीद का भी त्योहार है, उनका कहना है कि अभी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ नेता और सरकार की कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि माहौल खराब करने का काम हो रहा है और वो महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। और सर